गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 13 कबड्डी का खेल। आज हमारे विद्यालय में खेल की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। सब छात्र खेल के मैदान में एकत्रित हुए हैं। आज कक्षा 3 व 4 के बीच कबड्डी का खेल होना निश्चित हुआ है। कबड्डी एक शानदार खेल है। इस खेल को देखने में बड़ा आनंद आता है। यह खेल हमारे शरीर को चुस्ती, फुर्ती और शक्ति प्रदान करता है। कबड्डी भारत का एक प्रसिद्ध खेल है। इसे मैदान में किसी भी स्थान पर खेल सकते हैं। यह खेल मैदान में एक लाइन खींचने से प्रारंभ होता है। इस लाइन को पाला कहते हैं। इस खेल में किसी खेल सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना ही कुछ खर्च होता है। इसमें एक खेल अध्यापक होता है जो रेफरी की भूमिका अदा करता है। आज हमारे खेल अध्यापक रेफरी का कार्य करेंगे। देखिए, सामने पाले के एक ओर कक्षा 3 के खिलाड़ी हैं। पाले के दूसरी ओर कक्षा 4 के खिलाड़ी आकर खड़े हो गए हैं। खेल शुरू होने वाला है। बीच में खेल अध्यापक मुंह में सीटी लगा कर खड़े हैं। आओ यहाँ दूर बैठकर खेल का आनंद लेते हैं। लो, शिक्षक महोदय की सीटी बज गई। खेल आरंभ हो गया। कक्षा 3 का एक खिलाड़ी कबड्डी भरने जा रहा है। वह लगातार कबड्डी कबड्डी कह रहा है। कक्षा 4 के खिलाड़ी उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। वह उन्हें छूता है। कक्षा 4 के छात्रों ने उसे पकड़ लिया। पकड़ बहुत मजबूत थी। वह उससे छूट ना पाया। रेफरी ने एक अंक कक्षा 4 के खिलाड़ी को दे दिया। अब कक्षा 4 की कबड्डी भरने की बारी आती है। खिलाड़ी कबड्डी भरकर कक्षा 3 के पाले में जाता है। वह बहुत फुर्तीला खिलाड़ी है। वह कक्षा 3 के एक खिलाड़ी को छूकर पाला पार करते हुए अपने दल में वापस आ जाता है। रेफरी ने कक्षा 4 को एक अंक और दे दिया। इस प्रकार खेल आगे बढ़ता चला जाता है। जब कोई खिलाड़ी पकड़ा जाता है या छूटकर पाला पार करके अपने दल में पहुंच जाता है, तो छात्र आनंद से ताली बजाकर खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद पाले बदले जाते हैं। अब पाले के बाईं ओर कक्षा 4 तथा दाईं ओर कक्षा 3 के खिलाड़ी हैं। कक्षा 4 के अंक अधिक थे। अब कक्षा 3 के छात्र ज़्यादा सजग होकर खेल रहे हैं। वे मरो या मारो की स्थिति में हैं। दोनों दल अंक बनाने के प्रयास में जुटे हैं। खेलते समय दोनों दलों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हो गया। रेफरी ने उसका निर्णय दिया, जिसे दोनों दलों ने मान लिया। समय अवधि समाप्त होने पर रेफरी ने एक लंबी सीटी बजाई। खेल समाप्त हो गया। खेल समाप्त होने पर दोनों दलों के 5-5 अंक थे। खेल बिना हार जीत के समाप्त हुआ। दोनों दल हाथ मिलाते हुए मैदान से बाहर आ गए। खेल की भावना से खेला जाए, बहुत आनंद मिलता है। तो आज हमने पढ़ा कबड्डी, ठीक है। तो कबड्डी का खेल ऐसा खेला जाता है, इस पार्ट में हमने पढ़ा है, समझा है। और इसका शब्दार्थ देखते हैं। प्रतियोगिता का क्या होता है? मैच। आयोजन का प्रबंध। एकत्रित का इकट्ठे। आनंद का खुशी। चुस्ती का मजबूती। फुर्ती का जल्दी। शक्ति का ऊर्जा। रेफरी का निर्णायक। प्रयास का कोशिश। सजग का चौकन्ने। विवाद का झगड़ा। निर्णय का फैसला। समाप्त का खत्म। अब प्रश्न के उत्तर। आपने ये पाठ अच्छे से पढ़ा है, तो आप प्रश्न देखते ही उसके उत्तर बता सकते हैं, ठीक है। हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। फर्स्ट देख लेते हैं। कबड्डी का खेल छत पर भी खेला जा सकता है। गलत। इसको खुले मैदान में खेलते हैं ना, आउटडोर गेम में आता है। कबड्डी से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। सही। खेल के निर्णायक की भूमिका रेफरी अदा करता है। सही। मैदान में खींची लाइन पाला कहलाती है। सही।
अंत में कक्षा 4 के दल को विजयी घोषित किया गया। गलत, क्योंकि दोनों दल समान अंक थे, 5-5 के। ठीक है। खेल खेल की भावना से ही खेलना चाहिए, मतलब सही। अब है भाषा और व्याकरण। इसमें क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कोष्टक में दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पर पीले रंग के बक्से में लिखाया हुआ है, ये अशुद्ध है, मतलब इस वाक्य में आपको इसे करेक्ट करके लिखना है, मतलब शुद्ध करके लिखना है। इसका कौन सा रूप चलेगा, तो पहले देखते हैं। यहाँ पर एकत्र दिया है, अब फर्स्ट में देख लेते हैं। क में सब छात्र खेल के मैदान में एकत्र हुए हैं। नहीं, क्या हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। ठीक है, सही रूप एकत्रित है। ख, कबड्डी के खेल में खींची लाइन को क्या कहते हैं, पाल कहते हैं। नहीं, क्या कहते हैं, पाला। देखिए पाला लिखे हम लोग शुद्ध करके। ग, आज हमारे ब्लैंक अध्यापक रेफरी का कार्य करेंगे। खेलते अध्यापक या खेल अध्यापक, खेल अध्यापक सही है। ठीक है। घ, खेल हमारे शरीर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, शरीर। क्या बोलते हैं, शरीर को शक्ति प्रदान करता है। सेकंड है, दिए गए शब्दों को एक वचन में बदलकर लिखिए। तो बहुवचन में मतलब क्या होता है, बहुत सारा चीज़, जैसे सीटियाँ, मतलब बहुत सारी सीटियों को सीटियाँ बोलते हैं। एक सीटी बोलेंगे एक वचन में तो क्या बोलेंगे, सीटी। खिलाड़ियाँ, खिलाड़ी। स्कूलों, स्कूल। छात्रों, छात्र। कक्षाएं, कक्षा। शिक्षकों, शिक्षक। प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग करो। ठीक है। शक्ति का क्या है वाक्य में, देखिए आप अपने अनुसार वाक्य बना सकते हैं। मैंने ये बनाया, आप अपने अनुसार बना सकते हैं। ठीक है। यह खेल शक्ति प्रदान करता है। सजग, कक्षा 3 के छात्र सजग होकर खेल रहे हैं। ठीक। आनंद, खेल देखकर आनंद आता है। आप कुछ और लिख सकते हैं कि खेल खेल कर आनंद आता है ना। निर्णय, अंत में खेल का निर्णय दिया गया। तो ऐसा करके आज हमारा पाठ 13 भी पूरा हुआ। ठीक, तो आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और ये सारी चीज़ों को अच्छे से लर्न कीजिए, याद कीजिए। ठीक है। थैंक यू।